बड़े खुशनसीब होती है वो माँ जिसकी पहली संतान बेटी होती है। और हर माँ बाप की पहली जो खुशी होती है वो बच्चों की खुशी होती है। बच्चों का कैरियर होता है, बच्चों का उज्जवल भविष्य होता है। बच्चों की दुनिया से ही माँ बाप के सपने साकार होते हैं। बच्चों के सफल होने से ही माँ बाप के सारे सपने सफल होते हैं। लेकिन जब संतान दुखी देती है तो उस वक्त सबसे ज़्यादा दुख होता है माँ बाप को। उस समय 100% पीड़ाओं से भी ज़्यादा दुखी होते हैं तो माँ बाप का हृदय होता है। और उस वक्त माँ बाप की टीच होती है, पीड़ा होती है कि काश हमारी संतान पैदा होते ही मर जाती। जी हाँ, ये बहुत ही कड़वा सच है, क्योंकि इस दुनिया में अगर माँ बाप के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ मायने रखती है तो वो संतान मायने रखती है। संतान के खातिर माँ बाप ऐसे लोगों के आगे भी हाथ फैलाता है जिसके वो दर पर जाना भी मुमकिन नहीं समझते हैं, जिसकी शक्ल भी वो नहीं देखना चाहते हैं। माँ बाप अपनी औलाद के खातिर वहाँ पर जाकर भीख भी मांग लेता है। लेकिन कलंकित कर देने वाला ये वाक़या, कलंकित कर देने वाला दृश्य सुनकर आप हैरान रह जाएँगे, दंग रह जाएँगे, दाँतों तले आप अंगुली चबाने को मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि ऐसा घिनौना कृत्य एक संतान ने किया है, वो भी इकलौती संतान, वो भी बेटी। हाँ, जिस बेटी को हम देवी रूप मानते हैं, जिस बेटी को हम साक्षात सरस्वती मानते हैं, जिसकी छाया से पूरा घर जगमगा जाता है, रोशन हो जाता है, लेकिन इस बार इस बेटी ने अपने माँ-बाप को कलंकित किया, उनके पूरे परिवार को कलंकित किया और एक ऐसा काला सच लिख के वो चली गई, जिसे माँ-बाप आजीवन मरणोपरांत भी नहीं भूल पाएँगे। नमस्कार साथियों, मैं हूँ जगदीश पांडे और बताऊँगा पूरा वाक़या क्या है। जी हाँ, ये बात है हल्द्वानी की, जहाँ पर 19 वर्ष की बालिका, जी हाँ, महज़ जिसकी आयु 19 वर्ष है, उसके माता-पिता बहुत गरीब परिवार से हैं। एक रोड के किनारे ठेला लगाकर अपना जीवन का रहन-सहन करते हैं और बेटी को जीजीएचसी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। जी हाँ, जैसे लड़की पढ़ती है, आगे बढ़ने की सोचती है, माँ-बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी इकलौती बेटी है, इसको हम खूब पढ़ाएँगे, लिखाएँगे और टेक्निकल जगहों पर इसको भेजेंगे, टेक्निकल चीज़ें सिखाएँगे। तो सबकी पसंद, जो आजकल गरीब माँ-बाप होते हैं, वो सोचते हैं मेरी बच्ची को सिलाई आई। क्योंकि आप देखते होंगे हमारे परिवार में महिला को जहाँ सिलाई आती है तो तमाम दुनिया भर के वो काम अपने घर में बैठ के कर सकती है, अपना जीवन यापन करने की वो पहली सीढ़ी प्राप्त कर लेती है। यही सोचा माँ-बाप ने, लेकिन जिस के साथ भेजा वो थे रहीम चाचा। जी हाँ, रहीम चाचा 45 वर्ष की उनकी आयु थी और उसके माँ-बाप ने सोचा कि एक बुजुर्ग आदमी हैं, एक सयाने आदमी हैं, उनके साथ बेटी को सिलाई करने के लिए भेज देते हैं। जैसे-जैसे बेटी वहाँ सिलाई सीखती है, लेकिन एक ऐसा तंत्र-मंत्र के माध्यम से या उसको ऐसी चीज़ों में मोह में लेते हैं वो रहीम चाचा, जिनकी आयु 45 वर्ष होती है और लड़की महज़ 19 वर्ष की। रहीम चाचा उसको अपने प्रेम में, चुलबुली बातों में फँसा लेते हैं और एक ऐसा कुकृत्य कर देते हैं कि वो लड़की उनके साथ भाग जाती है, फरार हो जाती है। जैसे ही उसके माँ-बाप को लगता है कि हमारी बेटी घर पे नहीं आई है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और तमाम पुलिस ने, उनके आला अधिकारियों ने उनकी सहायता करी। पूरा हल्द्वानी छान बैठे, उत्तराखंड छान बैठे, अंततोगत्वा पुलिस को हाथ वो दोनों लगे और उन्हें हल्द्वानी लाया गया। हल्द्वानी लाने के बाद माँ-बाप को सूचित किया गया कि तुम्हारी बेटी मिल गई है और उनकी माँ-बाप की आँखों में एक चमकता हुआ सूरज फिर से उग आया कि हमारी बेटी मिल गई है और हमारे जो दुःख था वो कम हो जाएगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर, वो लड़की के इरादे कुछ और मंजूर थे और ऐसा कारनामा होना था। जैसे ही वो चौकी में गए, वहाँ पर उन बेटी को समझाया, लेकिन समस्त जितने भी हिंदूवादी संगठन वहाँ पर जुड़े हुए थे, क्योंकि एक बेटी का मामला था और दूसरे पक्ष में थे मुस्लिम समुदाय का वो अधेड़ वर्ष का, 45 वर्ष का बेशर्म रहीम चाचा, जो 19 वर्ष की बालिका को भगा कर ले गया और फिर कलंकित करा कि हिंदू और
मुस्लिम के रिश्तों को किस प्रकार से लगातार, जैसे आप देख रहे होंगे, धूमिल होते हैं, वही कहानी पटका था यहाँ पर लिखनी रहीम चाचा ने। लेकिन जैसे ही बेटी को लाया गया, बेटी को समझाने के लिए माता गई, माता ने बहुत समझाया, बेटी तू मेरे आंख का तारा है, तू भविष्य है, तेरा उज्जवल भविष्य है, तू महज 19 वर्ष की है। लेकिन बेटी ने सरेआम सबके सामने अपनी माँ के मुंह में तमाचा जड़ दिया। जी हाँ, सोचिए क्या बीती होगी उस माँ के मन में, हृदय में, जिस माँ ने उसे 9 महीने कोख में पाला और उसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया। क्या माँ होती है, क्या बाप होता है, क्या भाई होता है, क्या बहन होती है, अ से अह, ए से जेड, 1 से 100 उसको सब कुछ सिखाया। लेकिन वो लड़की ने उसके बदले क्या दिया? धोखा, फरेब, और इतना फरेब कि वो माँ और बाप जीते जी मर गए। जी हाँ, इतना घिनौना कृत्य उस बेटी ने किया। जब माँ को थप्पड़ मारा तो समूचा उत्तराखंड उस लड़की के मुंह में आज थूकने को मजबूर है, क्योंकि ऐसी संतान किसी को न दे जो अपने माँ बाप को जीते जी कलंकित कर जाए। शर्म के मारे दोनों माँ बाप शर्म से मर गए और उन्होंने फैसला किया कि अब हमारी जिंदगी समाप्त होने वाली है। लेकिन समझाने बुझाने के बाद उनको अपने गांव बरेली भेज दिया गया। उन्होंने पूरा हल्द्वानी छोड़ दिया, क्योंकि बेटी उनको कलंकित करके जा चुकी थी। और जिस तरह से बेटी ने उनको पूरे समाज के सामने बेशरम करा, उनको सपनों को तार-तार किया, वो माँ बाप कभी आजीवन नहीं भूल पाएंगे। लेकिन फिर लड़की ने एक और कुकृत्य किया कि वो फिर उनके साथ जाने को तैयार होगी। इस पर क्या करती पुलिस, तमाम से हिंदूवादी संगठन, और देखते रह गए। और फिर कलंकित कर देने वाली पटगाथा लिख जाई उस 19 वर्ष की हिंदू लड़की ने। जी हाँ, ये तमाम उन अभिभावकों को मैं वीडियो समर्पित करता हूं जो ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं, आंख मूंद पर विश्वास करते हैं। और संतान को भी लगाम लगानी होगी कि ऐसे कामों को करने से बचें। ये कलंकित कर देने वाला हल्द्वानी उत्तराखंड का मामला है और बहुत दुखी है अंतरात्मा की ऐसी संतान भगवान किसी की न दो। और ऐसे माँ बाप, बदकिस्मत माँ बाप, ऐसा किसी के साथ न हो कि वो जीते जी मर जाएं, शर्म के मारे मर जाएं और समाज को आंखें नहीं दिखा सकें और हमेशा शर्म के मारे अपनी जिंदगी को यूं ही न्यौछावर कर दें। रहीम चाचा, आपको शर्म आनी चाहिए थी। कम से कम आप अपनी उम्र का ही लिहाज रखते और जो आपके प्रति नेगेटिव विचारधारा है उसको समाप्त करने की कोशिश करते, उन लड़की को समझाते जो आपकी बेटी के समान है, महज 19 वर्ष की है, भूल गई होगी, भटक गई होगी रास्ते से, लेकिन आपका कर्तव्य बनता था उसको सही मार्ग पर लाना। लेकिन आपने जो कुकृत्य किया उसे पूरा हिंदू संगठन आप पे थूकता है, आपके इस घृणित कार्य की निंदा करता है। और भगवान आपको ऐसा मौत दे कि आपकी 7 पुश्तें याद करें और ऐसी संतान भी किसी को न दे कि आने वाले समय में माँ बाप का नाम डुबाए हो और उन्हें जीते जी मर जाने को मजबूर करें।